भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। भगवत गीता के स्वाध्याय में सबका स्वागत है। भगवत गीता को जीवन में कैसे अप्लाइड कर पाए, उसके अर्थ को, उसके रहस्य को कैसे हम समझ पाए अच्छी तरह से, उसमें जो फॉर्मूलाज है, जो श्लोक है, जो भावार्थ है, जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं, तो वो सनातन नॉलेज को हम कैसे इस समय में, जो मॉडर्न टाइम है, उस समय में कैसे अप्लाइड कर पाए। तो वो हम समझने का प्रयत्न कर रहे थे। बात हुई थी कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के आयाम है, अलग अलग प्रकार की स्थितियां पैदा होती है, या फिर जिसे मैं कहता हूं जो आई है, वो सिर्फ एक नहीं है, 8 डिफरेंट आयाम में बटा हुआ है। जैसे एक ही घर होता है पर उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही मेरे जीवन के अंदर 8 प्रकार के अलग अलग आयाम है, डायमेंशन है, और हर आयाम को मुझे डिवाइन बनाना है। ये जो दिव्य सॉन्ग जो भगवान ने गाया है, जो दिव्य ज्ञान भगवान ने बताया है, उसको हर कमरे के अंदर मुझे अप्लाइड करना है। तो हम एकांगी न होकर एक होलिस्टिक वे से अपना जीवन
जी पाए। क्योंकि हमने देखा कि कई बार हम कोई डायमेंशन में बहुत ही अच्छे होते हैं, सोशली अगर देखने जाए तो कई लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उनमें जो भी उसके फ्रेंड सर्कल है, सोशल ग्रुप्स है, पैसे है, फाइनेंशियल स्थिति वगैरह है, घर है, फैक्ट्री है, सब कुछ, मतलब कुछ लगे ही नहीं, कुछ मिसिंग है। पर एक अलग एंगल से देखने जाए तो फिजिकली शायद वहां कुछ इश्यूज हो सकता है, फिजिकली उनकी जो बॉडी है वो जो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, जैसे भगवान ने बताई है भगवत गीता में, वैसी ना हो, या उसका जो इमोशनल स्टेट है वो वैसे ना हो, या तो फिर जो 8वां जो कमरा है जिसे हम आध्यात्मिक रूम, जो पूजा का रूम है, भगवान का रूम है, वहां वो कभी गया ही ना हो, उसे पता ही ना हो कि ऐसे अध्यात्म जैसी चीज दुनिया में होती है। तो एक जगह पर तो हम बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, पर 2-3 जगह छूट ही जाती है, या बहुत ही कम उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है। तो भगवान हमको एक होलिस्टिक वे से जीने का तरीका दिखाते हैं कि ये 8 कमरे में प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, तो ही आपका जीवन दिव्य बनेगा, आपका जीवन भगवत का एक गीत बन जाएगा। तो वही हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले हमने तय किया कि चलो हमारी जो सोशल लाइफ है उसको ठीक करते हैं, जो सोशल डायमेंशन है उसको ठीक करते हैं, हमारी जो इंडिविजुअल डायमेंशन है उसको हम कैसे ठीक कर पाए। तो हेय हेय हेतुहु हानोपाय और हानम, ऐसे करके हम शुरू कर रहे थे। तो हेय, मेरे सोशल डायमेंशन में या मेरे इंडिविजुअल सेल्फ में कुछ त्रुटियां है, उसको मैं ढूंढ निकालता हूं और उसके सॉल्यूशन जो भगवान ने दिए हैं, कौन सा है सॉल्यूशन? कर्म योग। कर्म योग है वो मेरे सोशल और इंडिविजुअल डायमेंशन के रोग को दूर करता है, त्रुटियों को ठीक करता है और अपलिफ्ट करता है, मेरी सोशल और इंडिविजुअल लाइफ डिवाइन बना देता है, आनंदित बना देता है, प्रकाशित कर देता है। तो कर्म योग के बारे में हमने शुरुआत की थी। ध्येय मंत्र क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो ये कर्मयोगी का, हर एक कर्मयोगी का ध्येय मंत्र होना चाहिए कि कर्म पे मेरा अधिकार है, उसके रिजल्ट पर मेरा नहीं। मैं वो कर्म का हेतु, मतलब उसके कारण भी नहीं बनता। और तीसरी बात, मैं अकर्म, मतलब काम नहीं करना, आलस के अंदर चला जाना, या कोई भी काम है आधा छोड़ देना, या कर्म को लेना ही नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगे कि उसमें तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे क्रेडिट लेने के लिए हम कोई कर्म नहीं करते हैं। कर्म को कर्म की दृष्टि से, मतलब मेरे में कुछ कला है, मेरे में कुछ स्किल्स है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ही मैं कर्म करता हूं। और अगर कुछ अच्छा सा कृति हो जाती है, अच्छा सा मैनिफेस्टेशन हो भी जाता है, तो मैं उसका श्रेय लेने के लिए आगे भागता नहीं हूं। और मैं कर्म
किए बिना आलसी की तरह बैठे भी नहीं रहता हूं। तो वही बिकमिंग अ कर्मयोगी, वो जो गाइडलाइन है उसमें हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 5। चैप्टर 3 है, उसके अंदर 5वें नंबर के श्लोक के ऊपर आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मग्रे कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। उसका क्या भावार्थ होता है? नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिः जैर्गुणैः। प्रकृति जनित मतलब 3 प्रकार के जो गुण है, सत्व, रज और तम, ये इसके हेतु है। कर्म के, सर्व कर्म के क्या है? हेतु। तो नहीं कश्चित् क्षण, एक क्षण भी, एक पल भी, एक सेकंड भी, हम जब हम जन्म लेते हैं मनुष्य की तरह, प्राणी की तरह, जो हमारा जो जन्म है, वहां एक क्षण भी हम खड़े नहीं रह सकते विदाउट एनी एक्टिविटी। जैसे आप एक्सक्लेशन में बैठे हो या खड़े हो और वो चल ही रहा है, तो उसमें आप खड़े भी रह जाओ तो भी आप खड़े नहीं हो, आप चलते ही हो, क्योंकि आपके पीछे, आपके आगे सब कुछ चलता ही रहता है। तो मूवमेंट जो है वो हमेशा रहता ही है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जैर्गुणी ही, क्योंकि आप प्रकृति के अंदर आ गए हो, तो आप वो मूवमेंट जो है, जो रजस गुण है, सत्व है, तमस है, वो आपको चला रहा है। जैसे आप पृथ्वी के ऊपर बैठ गए, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो आप भी घूमना शुरू हो गए, आपका भी घूमना तो शुरू हो गया, आप मानो या ना मानो। तो आप मानो या ना मानो, आप वो एस्किलेशन में चले गए, आप संसार चक्र के अंदर बैठ गए, आपका जीवन आ गया, मतलब आपको मूवमेंट करना ही पड़ेगा। रुकना यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, नो ऑप्शन, तो कोई स्टॉपिंग नहीं है। आप उस एक चले गए तो क्योंकि सब लोग चल रहे हैं, पूरी प्रकृति चल रही है, पूरा मानव समुदाय एक दिशा के अंदर दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, वहां पर आप खड़े नहीं रह सकते। खड़े रहेंगे तो दूसरे लोगों को कठिनाई होगी, दूसरे लोगों के बीच में आप आओगे और वो लोग आपको धक्का मार मार के भी आपको आगे बढ़ा देंगे या आगे से खींच के भी आगे लेकर जाएंगे। तो अच्छा वही है कि आप फिर अपना गोल करके वो शुरू कर दो चलना। तो नहीं कश्चित् क्षणम अपि, एक क्षण भी आप चले बगैर रह नहीं सकते। चले बगैर मतलब कर्म किए बगैर, कोई भी एक्टिविटी किए बगैर आप रह नहीं सकते हो।
जातु तिष्ठति अकर्मकृत, मतलब अकर्म, कोई भी क्रिया किए बगैर आप बैठ नहीं सकते। कई लोग नहीं होते घर में, बहुत सारा मतलब फैमिली होता है, या मतलब 4-5 लोग भी हो, पर तो भी क्या है 3 लोग काम कर रहे हो और आप ऐसे बैठे रहे हो, तो कौन आपको एक्सेप्ट करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर बोले कि क्या है, ये लोग आ रहे, मेहमान आ रहे, हम खाना बना रहे, हम सफाई कर रहे, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो सेम फाउंडेशन को, वो सेम जगह को आप भी उतना ही यूज कर रहे हो जितने दूसरे, तो फिर आपको भी उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वही चीज कहता है कि आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। कोई भी एक स्पेस है, कोई भी एक जगह है, कोई भी एक एक्टिविटी के रूप में एक ग्रुप एक्टिविटी चलती रहती है, तो उसमें आपको आपका कुछ कर्म ले लेना ही पड़ेगा जो आपको अभिमत है, नहीं तो फिर वो सामने से देना शुरू करेगा। जैसे एक जगह पर वो हुआ था कि उनकी नाव वगैरह है, तो वो कहीं मतलब दूर चले गए, कोई टापू के ऊपर ऐसे 15-20 लोग फंस गए थे। तो वहां से रीप्रोग्रामिंग, फिर से उनका संसार शुरू करना है कि कोई है तो कोई खाना पकाएगा, कोई लकड़ी लेके आएगा, कोई लोगों को पिरोसेगा, कोई घर जैसा बनाएगा, कोई सुरक्षा करेगा, किसी को कुछ लग गया तो डॉक्टरी करेगा, कुछ इंजीनियर जैसा है तो कुछ टेक्नोलॉजी कुछ बनाएगा, कुछ मैसेंजर का काम करेगा। तो अपनी अपनी जो चीजें है, जो जॉब्स है, वो एक्टिविटी है, वो हम इक्वली कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। नहीं तो बोले कि आप काम नहीं किया तो आपको हम खाना नहीं देंगे, हम लोगों ने मेहनत की है, वो जाके मछली पकड़ कर आया है या वेजिटेबल लेकर आया है, इसने ये किया है, आपने क्या किया, तो खाए पिए बगैर रहो। तो पेट की जो अग्नि है उसको कम करने के लिए, उसकी शांता के लिए भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जीवन मिला है तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है। भगवान क्यों यहाँ बता रहे हैं कर्म योग में? क्योंकि जो अकर्म से जो लोग आ रहे हैं, जिसके पास कोई अपना कोई विजन नहीं है, अपने पास क्या स्किल्स है वो भी नहीं पता है, या फिर बहुत ही आलसी लोग हैं, तो वहां से ही शुरू होती है क्रिया की। तो सबसे शुरुआत यहाँ होता है अकर्म से कर्म में जोड़ देना, अकर्म से कर्म की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। जो बस बैठे रहते 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करना है, बहुत कुछ बोलो तो थोड़ा कर लेते हैं, तो जो आलस से भरे हैं, तमस से जो लोग भरे हैं, उसके लिए भगवान ये श्लोक कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते यव। कार्य कैसे कर्म आवेश में होकर, मतलब उसके कैसे प्रकृति के जो गुण है उससे आप क्या होते हैं, आवेश में आकर, मतलब उसके साथ मिलकर, वो जो है आपको हेतु है वो फोर्स करता रहता है, तो आपको करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि उससे ही तो हम बने हैं, सत्व, रज और तमस से। तो जब जब हम अकर्म की क्रिया में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इससे कर्म को प्रोफेशन के हिसाब से हमको नहीं लेना है कि भाई मैंने तो अपना प्रोफेशन चूज कर लिया है, मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या मैं टीचर हूँ, या मेरा बिजनेस है। नहीं, एक ऐसी क्षण भी नहीं आनी चाहिए जब कर्म होते हुए भी या एक्टिविटी कर सकते हुए भी मैं अकर्म को चूज करता हूँ, मतलब मैं नहीं करता हूँ। आलस, ये मैंने कब लिया है चाय का, अभी चाय का कप मुझे पता है कि भाई चाय पीने के बाद मुझे उसको किचन के अंदर देना है, मैंने वहां पर रख दिया, तो मैंने अकर्म को चूज किया है, कर्म को नहीं।
तो ऐसी छोटी छोटी क्षण को देखना है, कहाँ आलस आपको पकड़ लेती है। आपने जो कर्म जो लिए हैं, निहित कर्म जो प्राप्त किए हैं, वहां पर आपको हमेशा कर्म में ही रहना है, कर्म में ही रहना है। और जो त्रिपुटी की बात हुई थी कि कर्ता और क्रिया, और वो दोनों के बीच में हमारा कर्मयोग हमेशा होना ही चाहिए, क्रिया करते ही रहना है, क्योंकि वो मेरी साधना है। तो सुबह जैसे आंख खुलती है और रात को मैं आंखें बंद करता हूं, उसके बीच में एक क्षण भी ऐसा न हो कि मैं कर्म से वियोग हो जाए, मेरा कर्म से वियोग हो जाए और मैं थॉट प्रोसेस में चला जाऊं, या ऐसे सोचने लगूं कि भाई मैं ऐसा करूंगा। नो, सिर्फ कर्म कर्म और कर्म, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, बस कर्म के साथ ही, एक कर्म नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, उसके साथ योग करते ही रहना है। तो ऐसे वो स्वामी जी जो सत्यानंद जी है, वो शिवानंद जी के साथ वो बात हुई थी, तो बोलते थे कि आप कर्म के बहुत बड़े कर्म योगी हो गए, पूरा दिन सुबह से 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक वो कर्म में ही, एक कर्म दूसरा, दूसरा तीसरा। बोलते कि उससे इतनी प्रसन्नता और शांति मिलती है, जब मन जो होता है, जो कर्मेंद्रिया होती है, वो कर्म के साथ जब एक हो जाती है, तो अपने आप शांति की अनुभूति और एक समाधिस्थ योगी की हमको अनुभूति होती है। तो बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा भी, 1 सेकंड भी मुझे लगे कि कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कपड़े को फाड़ लेता हूँ और फिर वही कपड़े को सीता हूँ, फाड़ लेता हूँ, सीता, बस कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ कर्म, छोटी मोटी कोई भी क्रिया मिल जाए, बस कर्म के साथ एसोसिएशन करना शुरू करना है। मतलब मेरा नहीं, किसका, कर्म इंद्रियों का। मेरी जो 5 कर्म इंद्रिया है, वो हमेशा हाथ है, पग है, जो भी हम बोलते हैं, वो सबको कर्म के अंदर क्या कर देना है, बिजी कर देना है। वही कर्म योगी का फर्स्ट स्टेप है कि वो कोई भी ऐसे बैठा नहीं रहे। कहते हैं ना कि भाई खाली जो अपना, जब हम खाली रहते हैं, खाली दिमाग होता है, तो शैतान का घर हो जाता है। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि शैतान मतलब क्या, तमस, जो आलस है, वो कब हमारे अंदर चली जाती है, हम कब आलसी बन जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। तो हमको भगवान ने कर्म इंद्रिय दी है कर्म करने के लिए, तो कर्म करते ही रहना है, कर्म के साथ संलग्न रहना है। जब ऐसा लगे कि थोड़ी सी भी आलस, थोड़ी सी भी तमस मेरे में आ रही है, ये श्लोक गाना है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। मैं कभी भी, कश्चित् क्षण, एक क्षण भी अकर्म में प्रतिष्ठित नहीं रहता। मतलब मैं हमेशा कर्म में प्रतिष्ठित रहता हूं। ये मेरा संकल्प है, ये कर्म योगी का संकल्प है, ये कर्म योगी का ध्येय मंत्र है। जितने भी कर्म योगी हो गए, आप बड़े बड़े लोग देख लो, महात्मा गांधी है, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, जितने भी लोग हैं, सुबह से लेके रात तक भाग दौड़, यहाँ वहां, ये वो करते ही रहते हैं, कर्म करते ही रहते, कर्म से कभी भी बाहर नहीं जाते, तो ही वो कर्म योगी बनते हैं। तो धीरे धीरे जब एक एक क्षण, एक एक छोटी क्षण, एक क्षण उसके बाद दूसरी, इसके पास तीसरी, ऐसे क्षण के बाद क्षण, क्षण के बाद क्षण आती रहती है, उसको ही क्रमान्वयन, जो क्रम कहते हैं, जो प्रकृति का एक क्रम होता है, वो क्षण के बाद क्षण, उसके साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं, हमारी कर्मेंद्रिया उसके साथ एकात्म हो जाती है,
एक जोन में हम चले जाते तो अपनी कॉन्शियसनेस जो मेडिटेटिव स्टेट्स है, जो कहाँ होती है, क्षण में होती है, इसी क्षण में होती है, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो मन है, वो क्षण में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको भी जो बाहर भागने का जो क्या कहते थे कि अवसर मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो वही मेडिटेशंस हो जाता है आपका, वही ध्यान हो जाता है। एक धागे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, से धागे बुनते बुनते इतने कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, आपका ध्यान वही हो, तो वही कर्मयोग आपका ध्यान योग बन जाता है और वही आपको अल्टीमेट रियलिटी तक, जो सतचित और आनंद का आपका जो स्वभाव है, वहां तक पहुंचा सकता है। तो एक क्षण भी छूटनी नहीं चाहिए, बस क्षण के बाद क्षण कर्म कर्म और कर्म। ये भी हमारा कर्मयोगी का ध्येय मंत्र है। एक प्रश्न होता है कि चलो कर्म तो कितने सारे हैं, तो फिर मैं कौन सा कर्म, मैं कपड़े को बुनूं या फिर मैं मैकेनिक का काम करूं, मैं कंप्यूटर का करूं, मैं संगीत का करूं, मैं कौन से कर्म के साथ मैं योग करूं? कर्म योग बोल रहे हो, योग मतलब जुड़ना, कौन से कर्म के, कौन सी एक्टिविटी के साथ में जुड़ जाऊं? फिर वो प्रश्न होता है, ये तो बात समझ में हो गई कि हाँ भाई मुझे अकर्म को छोड़ना है और कर्म में मतलब क्रिया में चले जाना है। वो फर्स्ट स्टेप है अध्यात्म का। अध्यात्म का फर्स्ट स्टेप है कर्म योग। उसके बाद फिर ज्ञान आता है, फिर ध्यान आता है और फिर भक्ति में चले जाते हैं। पर फर्स्ट स्टेप में मुझे ये तो पता चल गया कि चलो भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा। ऐसे जब नहीं बोलते कि हाँ भैया अभी पढ़ाई बहुत हो गई, अभी कमाने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो अभी तो और डेप्थ में चले जाते। एक एक क्षण हम कर्म करेंगे, पर वो कर्म योग करेंगे मतलब ध्यान की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। तो एक क्षण भी हम गवाएंगे नहीं। छोटा सा भी समय मिल जाए, जो भी काम है आप नियत कर लो और वो काम करना शुरू कर दो। तो प्रश्न होगा भी कौन से काम करने चाहिए, तो उसके उत्तर मिलते हैं 8 प्रश्न। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापत् पिचते तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तो कहते हैं नियतं कुरु कर्मत्वं, जो आपका नियत कर्म है, मतलब आपका जो धर्म है या आपकी जो स्किल्स है या आपका जो लाइकेबिलिटी है, जो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे कर्मों को पहले से चूज कर लो। नियतम, जो नियत किए हुए, जो विधि के विधान के साथ नियत है, जो अच्छे कर्म है, किसी का बुरा नहीं करना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों को प्रेम बांटना है, वो जो ऐसे नियत किए हुए कर्म है उसको साथ में लेकर अपने स्किल्स और लाइकेबिलिटी को ऐड करके आप कर्म करो। कर्म के साथ कर्म ज्यायो ही न कर्मणः, और उसके साथ ही आप कर्म करते रहो जो आपके नियत किए गए कर्म है वो, क्योंकि उसका रिजल्ट क्यों? क्योंकि शरीर यात्रा अचिते, शरीर यात्रा अपि
चौथे मतलब आपकी जो शरीर की यात्रा है, मतलब आप जो शरीर के अंदर जैसे रथ के अंदर या गाड़ी के अंदर बैठ के हम यात्रा करते हैं, तो कहते हैं कि भाई उसमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, उसके अंदर जो सर्विसिंग है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो वैसे ये शरीर जो है उसको चलाने के लिए आपको कोई कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और वो कौन से करना है? नियतम कुरु कर्म। तो आपके नियत किए गए कर्म कौन से है वो आप अच्छे से बैठ के देख लो, और फिर उसका कर्म का आचरण कब कब करना है, कैसे करना है, ये बात होगी। कौन से कर्म करना है और क्यों करना है, शरीर की यात्रा को चलाने के लिए बहुत ही बेसिक जो फंडामेंटल्स जो नीड्स है आपकी, उसको चलाने के लिए भी आपको ये नियत कर्म तो करने हैं। उसके बाद और सर ये स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म जरा समझाएंगे? उसमें लिखा है ना स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म। हाँ, देखो कर्म अपने जो कर्तव्य कर्म है, मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो हम हेड पहनकर बैठे हैं, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य कर्तृत्व का हमने क्या कर दिया है कि हमने अनुमोदन कर दिया है कि भाई मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं फ्रेंड हूँ, मैं कोई कंपनी में बॉस हूँ या एम्प्लॉय हूँ। जो भी आपके कर्तव्य कर्तृत्व के साथ आपने जो वचनबद्ध कर दिया है, मतलब मैंने मान लिया कि ये मेरा नियत किया हुआ कर्म है, क्योंकि मेरा टीचर का काम है, तो मेरा क्या कर्म हो गया? नियत कर्म या कर्तृत्व की शिक्षा का आदान प्रदान, मतलब शिक्षा को देना और अच्छे से शिक्षा को ग्रहण भी करना। तो वैसे करके मुझे ऐसे धर्म या ऐसे किए हुए कर्म को मुझे करना है, नियत किए हुए, मतलब जो धर्म शास्त्र के जो सम्मत है ऐसे कर्म मुझे करने हैं कर्तृत्व के साथ। यहाँ पर हम कर्तृत्व को लेते हैं, आगे हम जब धीरे धीरे जाएंगे तब कर्तृत्व को नहीं लेंगे, पर यहाँ तक हमने जो कर्तृत्व का जो वाद है उसके हिसाब से ही हमको कर्म करना है। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 11। तो 8 के बाद 11 नंबर का श्लोक, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। तो जैसे मेरा जो भी काम है, जो क्रिया है, उसमें क्या होगा कि मेरा जो कर्म है तो वो कर्म से किसी का भला हो रहा है, या वो कर्म से मैं किसी का सेवा कर रहा हूं या किसी को कुछ दे रहा हूं। तो कैसे देना है और कैसे सामने से उसका रिस्पॉन्स लेना है, एक्सचेंज कैसे होना चाहिए कर्म का। तो जैसे इसके अंदर हम क्या कहते हैं, देवान भावयतानेन, मतलब
जो संत कबीर है तो वो अगर वो कर्म कर रहे थे तो वो क्या करते थे, कपड़े बुनने का कर्म करते थे। तो जो कपड़ा लेने के लिए आता था उसके लिए वो देव थे, मतलब वो सारे जो ग्राहक है वो उनके लिए कैसे वो भाव से काम करते थे कि भाई आप मेरे राम आए, मैं राम के लिए कपड़ा बूंद रहा हूँ, या जो भी आते हैं उनको राम से ही उसका भाव से उसका स्वागत करते, उसको बिठाते थे, पानी पानी चाय वगैरह है और वो मैंने आपके लिए स्पेशल जो भी मतलब आपके लिए कपड़ा है या जो भी आपने एक्सपेक्टेशन आपका था उसके हिसाब से मैंने आपके लिए कर्म किया है। क्योंकि सोसाइटी के अंदर रह रहे, देखो फर्स्ट डायमेंशन सोशल डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक्सचेंज रहता ही है। आप कर्म करते हो तो कर्म मतलब कोई भी कर्म करते हो तो सामने उसको लाभान्वित होने वाला, आपके कर्म से लाभान्वित होने वाला कोई जीव होता ही होता है। कि जैसे आप कोई चीज बनाते हो तो सामने वो खरीदार तो होना चाहिए, आप सप्लायर हो तो सामने डिमांड तो होनी चाहिए, आप बेचने वाले हैं तो खरीदार तो होने चाहिए। तो वो दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए कार्मिक लॉ के हिसाब से, कर्म के नियम के हिसाब से, उसके लिए यहाँ बताया है जो विन विन ऑफर है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह, मतलब मैं जैसे उनका एक्सपेक्टेशन था वैसे ही उनको क्या करते हैं, जो कपड़े बेचते हैं तो कपड़ा उनके लिए बनाया है और वो कपड़ा का एक्सपेक्टेशन उनका मैच हो जाने से वो मुझे भाव देते हैं, मतलब मुझे लाभान्वित करते हैं, कुछ एक्सचेंज में देते हैं। पहले अगर बार्टर सिस्टम है तो अगर आपने कपड़ा दिया तो सामने अगर वो दूध बेचने वाला है तो आपको दूध देता, दही देगा, जो भी वो है, या फिर नहीं है तो क्लियर एक्सचेंज है तो फिर पैसे से देगा, या कुछ ऐसे कुछ लोग हैं तो वो भाव से उनको आशीर्वाद देगा। जैसे जो लोग संसार से बाहर है तो साधु सन्यासी वगैरह तो उनके लिए कपड़े बुनता था तो वो उनके लिए अच्छे आशीर्वाद, क्योंकि वो आशीर्वाद देने के लिए समर्थ थे ऐसे लोग। तो ऐसे करके मतलब परस्पर देव, एक परस्पर देवो भव, दोनों को रिस्पेक्ट, मतलब जो बेचवा, ऐसा नहीं है कि भाई अभी के कस्टमर इज किंग, तो वो कोई अभी की बात नहीं है, पहले से ही यहाँ पर की है कि भाई अतिथि देवो भव वो बात है, पर कस्टमर देवो भव यो यहाँ पर बात होती है कि जो खरीदनार है उसको देव की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, पाने के लिए पूछना चाहिए और भगवान बोलिए आपके लिए मैं क्या दे सकता हूँ। तो ऐसे रिस्पेक्ट के साथ, उनके एक्सपेक्टेशन के साथ उनसे कर्म करना चाहिए और उससे लाभान्वित होकर उनको जब मतलब सेटिस्फाइड, ऐसे नहीं मैंने दे दी आप दे दो पैसे, नहीं, उसको पहले लेने दो, उसको आराम से चूज करने दो, फिर उससे जब वो लाभान्वित होता है, उसको अच्छा लग रहा है कि भाई आपने जो भी दवाई दी थी या आपने जो भी कुछ सिखाया था, आपने जो कपड़ा दिया था, उससे मेरा लाभ हुआ है, मुझे संतोष हुआ है और मैं आपको ये इन रिटर्न देता हूं। तो ऐसे करके ही समाज व्यवस्था चलती है, ऐसे ही सोशल डायमेंशन चलता है। वो कर्म के नियम 11वें श्लोक के अंदर बताए गए हैं कि परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो ऐसे एक दूसरे को संतोष देकर, कस्टमर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल भाई बहुत ही भाव ताल कराए, क्या यार तू तो लूट रहा है, इतना पैसे ले रहा है, नहीं इतना एक्सपेक्टेबल है अच्छे से बिजनेस को, उसको भी रिस्पेक्ट देता है। तो कस्टमर की, लेने वाले की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो बेचने वाले को भी देवता माने, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा तो फिर आप कहां से लोगे।
अगर वो अनाज बेचने वाला ही नहीं है, कपड़े बेचने वाला है ही नहीं, तो फिर आप कहाँ से प्राप्त करोगे? तो आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है। देव का मतलब होता है देव की तरह उसको रिस्पेक्ट देना है, सब भाव देना है। जब ये दोनों एक दूसरे को भाव देते हैं तो हम दोनों मतलब वो दोनों श्रेय को, मतलब जो श्रेष्ठतम संतोष है, आनंद है, वो प्राप्त करता है। तो कर्म योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? संतोष। तो यहाँ पर परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो परम आनंद, परम संतोष की प्राप्ति होती है जब ये विन विन ऑफर, दोनों को एक दूसरे से रिस्पेक्ट से काम होता है। तो ऐसे कर्म करना चाहिए। सामने वालों के लिए कर्म करता है तो वो देव के लिए मतलब अच्छे से काम करना है, और जब हम कुछ ले रहे हैं तो भी अच्छे से काम करना है। अभी ये ज्यादा पॉपुलर श्लोक आ रहा है, यज्ञ 13 नंबर। स्वाध्याय परिवार में और जब खाने बैठते हैं या तब हम शुरू करते हैं कि भाई कैसे हमको ये सब, कोई किसी ने कर्म किया है उसके फल को हम भोग रहे हैं, है ना, तो उसको कैसे भाव से लेना है। कर्म किसी ने किया है तो उसका रिस्पेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए बात हो रही है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो अभी यज्ञ शिष्टाशिना संतो मतलब यज्ञ, यहाँ पर कर्म को क्या उपाधि मिली है? यज्ञ की, मतलब जो भी हम सत्कर्म करते हैं, जो भी अच्छा कर्म कहते हैं उसको कहते हैं यज्ञ। मतलब हम कर्म यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो योग को या कोई अच्छी चीज है उसको यज्ञ। यज्ञ में भी क्या होता है? दो चीजें होती है। एक क्या करते हैं हम यज्ञ करके देवताओं को क्या करते हैं? आहुति देते हैं, और देवता फिर वो आहुति से प्रसन्न होकर हमको क्या देता है? एक्सचेंज में आशीर्वाद देते हैं, या एक्सचेंज में जो भी, अगर बारिश के देवता है तो अच्छे से बारिश देती है, या जो भी। तो ऐसे हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे आगे भी बात हुई, यहाँ पे भी यज्ञ शिष्टाशिना संतो, विन विन ऑफर की बात हो रही है कि अगर हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म सिर्फ मेरे लिए ना हो, क्योंकि हम सोशल डायमेंशन में काम कर रहे हैं। तो सोशल डायमेंशन में मेरा कोई भी कर्म हो उससे दूसरों का कुछ ना कुछ भला होना ही चाहिए। मतलब दूसरों को केंद्र में रखकर कर्म करने हैं, मतलब दूसरों को लाभान्वित करने के लिए कर्म करने हैं। तो यहाँ पर होता है कि जो भी मतलब होता है कि यज्ञ मानकर, मतलब दूसरे को हेल्पफुल होने के माइंड सेट से, ऐसे भाव से हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। तो हम कर्म यज्ञ करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। और क्या होता है? हमारी जो भी अशुद्धियां होती है, जैसे अग्नि के अंदर हमारी अशुद्धियां दूर हो जाती है, वैसे ही ऐसे कर्म यज्ञ करने से सर्व किल्बिषैः, जितनी भी अशुद्धियां होती है वो सब खाक हो जाती है। कर्म योग क्यों करते हैं शुरुआत में? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इतनी सारी अशुद्धियां होती है साधना में, इसीलिए सबसे पहले हमको कर्म योग ही करना चाहिए। व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना अलब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः।
दुख दौर्मनस्यांग में जयतु श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। इतनी सारी कमजोरियां, इतनी सारी अशुद्धियां हमारे चित्त के अंदर, हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में रहती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो हर एक अशुद्धियां निकल जाती है। सर्व किल विषय ही, तो यहाँ पर वो मेंशन नहीं करते, पर जितनी भी अशुद्धियां है वो कर्म योग से, यज्ञ करने से चली जाती है। तो यहां तक पहुंचे कि कैसे हमको करना है कर्म योग। अभी जाते हैं हम नंबर 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो पैसा लेकर, मतलब बहुत ही सारे पैसा या कोई भी मतलब एक्सपेक्टेशन, लोभ के साथ जो कर्म करता है कि भाई आपसे फीस ले रहा है 5 लाख 10 लाख 15 लाख, और आपके लिए काम कितना चिवट पूर्वक करता है, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि उससे उसको लाभ मिलने वाला है। क्या? जो आसक्ति भाव से लोक संग्रह और अपना मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसे कार्य करने, वो उसकी आसक्ति होती है। पैसा है, मान सम्मान है, लोक संग्रह है। लोक संग्रह मतलब लोगों में उनकी कुछ ना कुछ प्रतिष्ठा होने वाली है। वो थिंकिंग के साथ जो लालची आदमी जो होता है या ऐसे जो आदमी होते हैं, वो कैसे चिवटता के साथ काम करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे ही कर्म योगी को भी काम करना चाहिए, पर आसक्ति भाव के साथ नहीं। बाकी कर्म में वही, अगर आप योग सिखा रहे, अरे वो तो 5000 ले रहा है, आप बोले कि नहीं मैं तो कर्म योगी हूँ, मैं इतना जो मेरा है मैं तो 50 रुपीज में भी या 100 रुपीज में मैं करवाऊंगा। तो वो जो 5000 रुपीज में वो जैसे योग सिखा रहा है या जैसे शिक्षा दे रहा है, वैसे के वैसे उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आप देना है, लोक संग्रह की अपेक्षा के बगैर, आसक्ति के बगैर आपने जो है वो उसको प्रेजेंट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे यार हमको तो, मैं तो मान प्रतिष्ठा के लिए तो मैं काम नहीं करता हूँ, मैं तो पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मेरा तो ये लोगों की सेवा करना है, मैं तो वॉलंटियरशिप कर रहा हूँ, ऐसे बात हो जाती है कर्मयोगी की। कई बार तो उसकी मेंटालिटी फिर क्या होती है, फिर वो कर्म में चला जाता है, मतलब कर्म को अच्छी तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये तो फ्री वाला है या ये तो वॉलंटियरशिप, उस पर कौन मेहनत करेगा, कौन पैसे देने वाला है। तो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है। पैसा ना भी मिले, पैसे कम भी मिले, उसका मतलब वो नहीं कि कम पैसा मिल रहा है तो हमारी क्वालिटी को डिक्रीज नहीं करना है। क्वालिटी कैसी रखना है, क्वालिटी कंट्रोल यूसी कैसा होना चाहिए, जो भी हमारा कर्म होता है उसकी क्वालिटी वर्ल्ड बेस्ड होनी चाहिए, पूरी दुनिया में, मतलब जो एकदम से परफेक्टली, जो अभी पूरी दुनिया में जैसे कोई योग सिखा रहे या आप गणित सिखा रहे हो या कुछ बेच रहे हो या कुछ बना रहे हो, तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट लोग जैसी चीजें बना रहे हैं वैसी ही, पर
लोक संग्रह की अपेक्षा के बगैर यहाँ के जो स्टैंडर्ड है पैसा है वो उसके जैसा ही, पर पैसे भले आप कम रखो या ना भी लो, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एकदम से परफेक्ट होनी चाहिए। या पैसे लो या ना लो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए देखो सत्यानंद जी सरस्वती ने जब ये योग वगैरह बिहार में शुरू किया था तब की बात है, बहुत ही पहले की बात है। तो वहां तब के समय में भी वो लोग मंथली उनकी जो इनकम है वो 15,000, 20,000, 25,000 उस समय में लेते थे वो लोग पैसे, योग के जो शिक्षक थे वो। तो कई लोग बताए कि अरे यार आपके जो शिक्षक इतना हाई फीस वगैरह रखते हैं तो ये कैसे चलेगा। तो बोलते कि वो जो योग की जो विद्या है उसकी क्वालिटी बनी रहे, और ये जो योग शिक्षक जो सिर्फ योग की साधना में पूरा जीवन सोशल डायमेंशन में उनको रहना है तो वो भी एक क्वालिटी के साथ वो जी पाए, उनको जो बेसिक नेसेसिटी है वो सब मिल जाए। तो जो भी टूल्स टेक्नोलॉजी उनको चाहिए अच्छे से योग सिखाने में वो उसमें इन्वेस्ट कर पाए, उसके लिए ये लोग इतना चार्ज करते हैं। तो वो क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी के ऊपर अरे बोल रहे कि अभी तो फ्री में कर रहे हैं या यहाँ पर नहीं, पर क्वालिटी मेंटेन तो होनी चाहिए। तो यहाँ से ऐसा नहीं समझ लेना है कि लोगों की अच्छी से सेवा करनी है या अपने नियत कर्म है तो फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपकी जो क्वालिटी मेंटेन है उसके लिए जो भी आपको चाहिए वो सब आपको करना ही है, क्योंकि भगवान ने बताया है कौन से में 25 में सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जैसे आसक्त हुए जी बाहर के जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे आसक्त है कि भाई ये चीज में साइंस के पीछे लगे पड़े हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाते, कॉपीराइट करवाएंगे, लोगों को बताएंगे मेरा इतना अच्छा हो रहा है। तो वैसे के वैसे ही क्वालिटी मेरे कर्म की भी होनी चाहिए। मेरा भी छोटा सा बिजनेस है या मैं भी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मेरे क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास लो बजट है या जो भी आपका इश्यूज है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। और 5वीं बात भगवान बताते हैं उसके बाद 26 न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानां कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। और अभी आप बहुत बड़े कर्मयोगी बन गए, आप आसक्ति के बगैर अच्छी क्वालिटी के साथ आप कर्म कर रहे हो और धीरे धीरे कर्म से ज्ञान की ओर बढ़ना शुरू कर लेते हो, तो लोगों को सलाह सूचन देना नहीं है। न बुद्धि भेदम जनये, दूसरे लोग जो सामान्य तरीके से कर्म योग में आपकी एंट्री हो गई तो जो सिर्फ कर्म कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी मान सम्मान बढ़ाने के लिए कर्म, तो आपको वहां जाके लोगों को बताना नहीं, देखो मैं तो बड़ा कर्मयोगी बन गया, तू तो सिर्फ कर्म ही कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कर्म योग तो समझा ही नहीं। मेरे पास से सीख, ऐसे नहीं करना है, बुद्धि भेद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति अलग है, वो अकर्म से मतलब आलस से धीरे धीरे अभी कर्म के साथ जुड़े हैं, और वो कर्म से जुड़े रहने का मेन हेतु क्या है? उनका लोभ। तो अगर वो लोभ आप ले लेंगे, वो जो रजस का जो मेन पार्ट है लोभ, अगर वो भी आप ले लोगे तो वापिस वो कहाँ चला जाएगा? तमस में। तो पैसों के लिए या कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन से कोई दूसरे लोग कर्म कर रहे हैं, छोटे मोटे कुछ भी,
उसको सलाह सूचन देने का अधिकार अभी तक भगवान ने आपको दिया नहीं है। तो दूसरों में टांग नहीं लड़ाना है, बुद्धि भेद नहीं करना है। आप अपना नियत कर्म करो, दूसरों के नियत कर्म में या दूसरे जैसे भी कर्म कर रहे हैं उसमें संशय पैदा मत करो, बुद्धि भेद मत करो। तो यहाँ 26 में वो बात करती है। तो यहां तक भगवान बात करते हैं अकर्म से कर्म में कैसे जुड़ पाए और धीरे धीरे कर्म को कर्मयोग कैसे बना पाए। कल हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि कर्म के पीछे जो ज्ञान का जो रहस्य है उसको कैसे समझना है। तो आज हमने कौन कौन सी चीजें सीखी है? कर्मयोग। क्यों करना है कर्मयोग? तो कहते हैं परम संतोष के लिए। ठीक है, फिर क्या बात हुई थी? दूसरी बात क्या हुई थी कि एक क्षण भी आप अकर्म में नहीं रह सकते। एक क्षण भी आप खड़े नहीं रह सकते, अकर्म में नहीं रह सकते। मतलब प्रत्येक क्षण आपको कर्म के अंदर लीन रहना है। कैसे काम करना है? प्रत्येक क्षण आपको कर्म के साथ रहना है, वो पहली बात। दूसरी एक बात थी वो रह गई, छठवें में कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। मतलब जब हम कर्म करते हैं तो कर्मेंद्रिय संयमित कर कर्म करने। तो कैसे कर्म करने हैं? तो एक क्षण भी हमको कर्म से अलिप्त नहीं होना है। एक क्षण कोई ना कोई कर्म के साथ हमको जुड़ना है। दूसरा, जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां संयमित होनी चाहिए। जो कर्म या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वहां हमारी कर्मेंद्रियां संयमित होनी चाहिए। फिर तीसरे, नियत कर्म। मतलब मेरा जो धर्म है या जो मुझे आता है वही, मुझे पता चल गया कि यही गाना बजाना मेरे बस की बात नहीं है तो उसको छोड़ दो। आपको पता चल जाता है कि आपके एक लिमिटेशंस है, आपका कोई इंटरेस्ट है, आपके पास जो स्किल्स है, उस हिसाब से जो आपको आनंद करवा सकता है ऐसे कर्म ही करो। नियत कर्म, आपका जो धर्म है, आपकी जो स्किल्स है। इकिगाई करके बहुत ही अच्छी पुस्तक है, अगर उसके अंदर आप जाते हो तो वहां पर ऐसे 4 सर्कल आपको मिलते हैं। तो चारों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है
मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, वॉट आई लव, मेरे पास क्या स्किल्स है, फिर वर्ल्ड क्या चाहता है, मतलब दुनिया क्या चाहती है, अभी रिक्वायरमेंट क्या है, और प्रोफेशन मतलब उससे मुझे पैसे मिल सकते हैं कि नहीं, मतलब जो भी, मतलब दीवान भाव होता है, मतलब भाव आपका आदान प्रदान, आप वो स्किल्स को मतलब एक्सचेंजेबल है कि नहीं। तो चारों चार चीजों का मिलन जब हो जाए वो आपका नियत कर्म है। उसको ही जापानीज भाषा में वो लोग इकिगाई कहते हैं, यहाँ भगवान उसको नियत कर्म कहते हैं कि मेरा नियत कर्म मतलब मेरा धर्म क्या है, मैं किसके लिए मैंने जन्म लिया है, कौन सी चीज मैं हर दिन हर क्षण करना पसंद करता हूं या पसंद करती हूँ। तो ये चार चीजों का मेल होना चाहिए। What I love, what are my skills, मतलब जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। गाना बजाना मुझे अच्छा लगता है कि भाई मुझे अच्छा, मैं गाना चाहता हूं, पर मेरी स्किल्स नहीं है, मुझे राग रागिनी वगैरह जो है वो मुझे नहीं आता है, तो फिर मुझे उसमें नहीं पढ़ना है या फिर वो स्किल को एक्वायर्ड करना है। तीसरी, दुनिया क्या चाहती है, अगर वो दुनिया की रिक्वायरमेंट में आता है, दुनिया वो सुनना चाहती है आपसे और चाहती है तो सामने आपको कुछ एक्सचेंज मिलने वाला है कि नहीं। अगर ये चारों चीज का मेल मिल रहा है तो वो हो जाएगा आपका धर्म या आपका नियत कर्म। तो आपका नियत कर्म ही करो। पर धर्मो भयावह, दूसरों का कर्म, उससे अच्छा पैसा मिल रहा है, उसको मान प्रतिष्ठा मिल रही, मैं भी वो कर्म में जुट जाऊं, वो भगवान नहीं करते। इसलिए कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, तो नियत कर्म। तो नियत कर्म, नियत कर्म ही करना चाहिए। फिर कौन सा देखा हमने, हाँ फिर जो है वो 11वां, देवान भाव, मतलब जैसे जिससे, मतलब मैं संगीत किसी को सिखा रहा हूं तो उसको देव मान के, उसको रिस्पेक्ट देकर उससे करना है। तो विन विन ऑफर, दोनों को आनंद आना चाहिए, ऐसे मतलब दोनों को आनंद आए ऐसी चीज होनी चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आप बोले कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा संगीत हूं, पर मैं तो बहुत दानवीर कर्ण बन गया हूं, मैं तो बहुत बड़ा कर्मयोगी, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, या मैं कुछ एक्सपेक्टेशन जिसको जो करना है तो करते, तो फिर क्या हो जाता है, कर्म का क्या हो जाता है, जो विद्या होता है उसका डिग्रेड कर होना शुरू हो जाते, क्योंकि आपने क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया। भाव जाव जो होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का, वो आपने नहीं देखा है। तो दोनों, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा भी रख दिया कि किसी को मतलब परवड़े नहीं, किसी को आए ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना, बैलेंस वे से, बैलेंस वे से देवान एक दूसरे को देव मानकर, एक दूसरे को परम मित्र कर कर एक्सचेंज होना चाहिए, ऐसे कर्म होने चाहिए। फिर 5वां क्या हो गया, यज्ञ। यज्ञ में कैसे हम आहुतियां देते रहते हैं, वैसे आहुतियां देते रहते हैं, अपना जो पसीना है, आपका जो भी श्रम है उसको बहाते रहना है, और जो देव वगैरह है या जो सामने से जो जो भी अपना जो रिवर्स बैक है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, तो यज्ञ मानकर कर्म करना है। और क्यों, तो उससे क्या हो जाता है, सर्व के विषय ही, सर्व क्या हो जाता है, के विषय भस्मीभूत हो जाता है।
तो मेरी सारी अशुद्धियां है वो कर्म योग से क्या हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। योगांगानुष्ठानास अशुद्धि क्षय, तो अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। ऐसा भगवत योग से मतलब कर्म योग से आपकी सारी अशुद्धियों का क्षय हो जाता है। उसके बाद तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरम्। तो बस वही है, नियत कर्म और सदा करनी चाहिए। वो किसमें लिखा है, 19 में। हाँ, और फिर 26 में क्या करना है, बुद्धि भेद। किसी के अंदर बुद्धि भेद नहीं करना है, मतलब दूसरे को सलाह सूचन नहीं देनी है। जब आप धीरे धीरे कर्मयोगी बनना शुरू कर देते हो तब। तो यहां तक हम रखते हैं। अकर्ता मतलब जो अकर्म से कर्म की ओर, जब हम अकर्म मतलब जब आलस से भरे थे, आलस से, या हम अच्छे से कर्म नहीं कर रहे थे, वहां से अगर हम कर्म करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कर्म को कर्म योग बनाना शुरू करते हैं, तो ये यात्रा यहां से हमारी शुरू होती है। कोई कर्म में हमारी क्या हो जाती है, आलस होती है, ऐसी चीज हमको नहीं अच्छी लगती है, तो वहां से वो आलस को दूर करने वाले कर्मों में हमको जाना है, क्योंकि वो हमारा नियत कर्म है। या फिर कोई भी क्षण में कर्म के बगैर नहीं रहता हूं, और वही धीरे धीरे यज्ञ की जैसे या विन विन एक दूसरे को देव मानकर, देवान भावयता, देव मानकर आपको कर्म करने हैं, कर्मेंद्रियों को संयमित रखना है। तो कैसे कर्म करने हैं, तो 6 प्रकार से आपको कर्म करने हैं, तो वही आपका कर्म योग हो जाता है। कोई भी कर्म करते हैं उसको मैं कर्म योग कब बताता हूं, जब मैं कोई भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रहता हूं। मेरी जब मैं कोई भी कर्म करता हूं उसमें मेरी कर्मेंद्रिया संयमित होती है। मैं जो कर्म करता हूं वो मेरा नियत कर्म, मतलब जो इकिगाई है या जो भी मुझे अच्छा लग रहा है वो फ्रेमवर्क से मैं करता हूं। 4th, विन विन ऑफर, मतलब सामने से इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल एक्सचेंज हो, ऐसे कर्म करता हूं। 5वां, जैसे यज्ञ में मैं कैसे आहुतियां देता हूं, ऐसे आहुति देते देते कर्म करते हैं, वैसे करना है। और 6, मैं कर्म कर रहा हूं, कोई दूसरा कर्म नहीं कर रहा है, वो बैठा रहा है, वो आलसी है, तो मैं उसको कुछ कहता नहीं। बहुत बड़ी बात है, भगवान ने बोल दिया है ना, बुद्धि भेद उसमें, क्योंकि आप तो आलसी हो, आप क्योंकि फिर वो सलाह सूचन में चले जाते हो तो आप अपना कर्म छोड़ देते हो, वो आपका कर्म नहीं है। आपसे किसी ने प्रश्न नहीं पूछा है तो जवाब नहीं देना है, तो आप अपना कर्म करते रहो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसकी चिंता छोड़ देनी है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग से 2 चीज की प्राप्ति होती है, एक परम संतोष मिलता है। आपको पता है कि नहीं, पर जब कर्म करते हो अगर उससे संतोष और आनंद मिले तो समझ लेना कर्म योग कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो। और दूसरा, आपके धीरे धीरे अशुद्धियां जो है वो दूर होनी शुरू हो जाए, तो 2 आपके आउटपुट मिलते हैं। और ये 6 प्रकार से आपको कर्म करने हैं, तो उसको कर्मयोग कहते हैं। 5 मिनट के लिए हम ध्यान कर लेते हैं।
आंखें बंद करेंगे। ध्यान के लिए 5 मिनट हम बैठ जाएंगे। आंखें बंद, शरीर शांत, शरीर शांत। मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत। सिर से पैरों तक मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। पूरा शरीर, पूरा शरीर। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। मेरे जीवन में जो भी आलस, अकर्मण्यता और कर्म न करने की जो आसक्ति है, उसको दूर करने के लिए आज से ही मैं कर्मयोगी बनना शुरू हो जाता हूं। मेरी सारी पंच कर्मेंद्रिया हमेशा प्रति क्षण कर्म में ही जुड़ी रहती है। एक एक क्षण, एक एक समय, सुबह से लेके रात तक छोटे मोटे जो भी मेरे नियत कर्म है उसको मैं करता हूं। कर्म करने से मुझे परम आनंद और संतोष मिलता है। भले मैं चाय बनाऊं, खाना पकाऊं, झाड़ू पोछा करूं या कोई बड़ा बिजनेस करता हूं, हर कर्म करते करते संतोष, संतोष, आनंद और आनंद, उसके बगैर और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। आनंद और संतोष के साथ मेरा हर कर्म चल रहा होता है। जब मैं कर्म करता हूं तो मेरी सारी कर्मेंद्रियां संयमित कर कर ही कर्म करता हूं। एक क्षण, प्रत्येक क्षण कर्म से जुड़ा हुआ और कर्मेंद्रियों को संयमित करता मैं मेरे नियत कर्म, मेरे जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, वही कर्म मैं करता रहता हूं। और वो यज्ञ के जैसे मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरी कर्मों की आहुतियां दे रहा हूं, ऐसे कर्म करता हूं। और जिसके लिए मैं कर्म करता हूं उसको मैं देवता समान, उसको मैं एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल मान सम्मान देकर ही उनके लिए मैं कर्म करता हूं। और जब मैं कर्म करते करते मग्न हो जाता हूं और मेरे सामने अगर ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, ऐसे लोग जो कर्म नहीं करते हैं, मैं बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ 8-8, 10-10 घंटे और मेरे आसपास के लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं बेफिजूल की, तो उससे मुझे गुस्सा, क्रोध या उनको कुछ मैं सिखा पाऊं ऐसा कोई भाव ही नहीं आता। बस मैं कर्म में लीन, जैसे मेरी साधना है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, मैं नृत्य कर रहा हूँ, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मेरा जो भी कर्म योग है बस मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आसपास के वातावरण से, परिस्थितियों से अछूता आनंदित हुआ मैं
सिर्फ कर्म में मेरा अधिकार है। उसका क्या फल, उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि वो फल तो मुझे अभी इसी क्षण कर्म करते करते मिलता है। वो है परम संतोष और मेरे सारे अशुद्धियों की शुद्धि, सारे अशुद्धियों का हट जाना, परम शुद्धि, शौच, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान। सब कुछ ईश्वर को प्रणिधान कर कर अच्छा बुरा जो भी फल है वो आपका ही है। मैं वो कर्म का हेतु, उसका कारण भी बनना नहीं चाहता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बस यही ध्येय मंत्र, मेरा ध्येय मंत्र, कर्म में लीन रहना, आनंदित रहना, मस्ती में रहना और एक क्षण भी कर्म से दूर नहीं होना। बस मैं और मेरा काम, मैं और मेरा कर्म, बस हम दो उसके साथ में लीन हो गए। मेरा कर्म के साथ ही योग हो गया। मुझे लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, सुनना, जो भी अभिमत है वैसा कर्म मैंने चुन लिया है। मेरा धर्म मुझे मिल गया, मेरा नियत कर्म बस अभी उसके साथ में लीन हो गया, पूरे संसार से पर हो गया। मान अपमान, फल अफल, सफल निष्फल, सबसे पर हुआ संतोषी मैं कर्मयोगी। मैं कर्मयोगी बन गया, कर्मयोगी बन गया, दिव्य कर्मयोगी, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है ऐसे कर्म करने वाला। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म, कर्म योग, आनंद ही आनंद, आनंद योग बन गया। मैं कर्म से जुड़ गया, कर्मयोगी बन गया। ऐसे ही पूरा जीवन, हर प्रत्येक क्षण, दिन प्रतिदिन सिर्फ कर्म ही कर्म, कर्म ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया। मैं पूर्ण कर्मयोगी बन गया और कर्म करते कोई थकावट ही नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद, क्योंकि ये मेरा नियत कर्म है। मैंने मेरा नियत कर्म पा लिया। मुझे मेरा धर्म, जैसे आग का स्वभाव है जलना, पानी का बहना, हवा का यहाँ से वहां घूमना, वैसे मुझे मेरा धर्म मिल गया। तो मैं और मेरा धर्म अलग कैसे हो गया? आग और जलना, आग और दाहकता अलग नहीं है, एक ही है। मैं ही कर्म, मैं कर्म ही बन गया। मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, गाना, सब कुछ मेरे कर्म को ही अभिव्यक्त करता है। वही तो कर्म योग है। तो ऐसे कर्मयोगी बने रहे हर क्षण, ऐसे ईश्वर से, कृष्ण से, भगवान से प्रार्थना कर कर ये सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ करेंगे।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा रुक सकते हैं। वो एक जगह पे ऐसा